करते हैं, जो एक सटका होता है गाड़ी का रूप होता है, जिसमें पुराने समय में दही छाछ मक्खन आदि जो है ना रखे रहते थे, जैसे कुत्ता बिल्ली अगर कोई चढ़े तो चढ़ नहीं सके सेफ्टी के लिए। वहीं लाला का पलना रखा हुआ था, उसकी छाया में हवा के ऐसा वेग उसके ऊपर आया तो सटका चटर 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 करने लगा, आवाज आने लगी उसमें से। कन्हैया समझ गए कि यहाँ भी कोई ना कोई षड्यंत्र है, यहाँ कुछ ना कुछ होने वाला है। जैसे जैसे भगवान के नीचे वो हवा के दबाव से आया, भगवान ने वहीं बाल गोपाल भी खेल रहे थे, भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से उसमें थोड़ी सी चोट मारी, सटका के टुकड़े टुकड़े हो गए और दही दूध सब फैल गया। अब माँ यशोदा नाराज हो गई, बोले भाई ये किसने किया, ये किसने किया। अब सब बाल गोपाल कहने लगे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, ये तो अपने आप टूट गया। बोले ये तो बहुत पुराना और मजबूत था, अपने आप तो नहीं टूट सकता है। कोई बालक कह रहा हमने देखा कन्हैया ने, लाला ने पैर मार दिया था इसमें, तो उस पैर के इशारे से ये सारा सटका, वहां सटकासुर का वध कर दिया भगवान कन्हैया ने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे भगवान सूर्य दर्शन, सूर्य के दर्शन, भगवान 4 महीने के हो गए। 4 महीने में ऐसा बताते हैं बुजुर्ग लोग कि बालक को सूर्य का दर्शन कराते हैं, पूजन कराते हैं सूर्य का, और एक कोई भी सफेद कपड़ा या कोई भी कपड़ा रखते हैं और भगवान सूर्य नारायण के इस प्रकार से दर्शन करवाते हैं जिससे बालक की आंखों पे डायरेक्ट सूर्य का किरण नहीं हो, किरण नहीं लगे, इसलिए सूर्य दर्शन भगवान का यहाँ होता है। और कन्हैया सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, हाथ जुड़वाती है माँ यशोदा आदि, पंडित जी आते हैं, पूजन कराते हैं। अब ये हमारे भागवत में लिखा हुआ है, लेकिन आजकल के लोग नहीं कर पाते होंगे, ये भी संस्कार में आता है बालक। अब संस्कार तो लगभग हमारे स्कूल संस्कार होते हैं लुप्त ही हो रहे हैं, करते ही कहाँ हैं। नामकरण संस्कार मुश्किल से, उसमें भी कोई कर ले तो ठीक है, नहीं है तो कोई रख लिया हमने तो आप ही नेट पे थे पंडित जी, हवन उवन नहीं कराया ना आपने ना, चलो अंतिम संस्कार में एक बोझ समझ रखा है कि ये जरूरी सा हो रहा है करना। अंतिम संस्कार ना यज्ञोपवित संस्कार कराते हैं ना विवाह संस्कार है, उसमें भी देखो हमने कितने संस्कार कम कर दिए हैं। सुबह से 16 संस्कार होते हैं, यज्ञोपवित संस्कार होता है, प्रयोजन संस्कार होता है, छठी का संस्कार होता है, अंग प्रस्थ संस्कार होता है, प्रवधान संस्कार होता है, विद्याध्ययन संस्कार होता है, कर्ण छेदन संस्कार होता है, कान भी छेदते हैं, अब तो नहीं छिदवाते हैं, कर्ण छेदन संस्कार होता है। फिर 7, 8, 9, 11 वर्ष की अवस्था तक यज्ञोपवित संस्कार होता है। ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय में तो अनिवार्य है, शूद्रों के लिए नहीं है यज्ञोपवित संस्कार, महिलाओं के लिए नहीं है यज्ञोपवित संस्कार। मैंने कल भी बताया कि भागवत गद्दी पर कौन बैठता है, जिसका यज्ञोपवित संस्कार हो जाता है। महिलाओं का यज्ञोपवित संस्कार नहीं होता है, इसलिए उनको भी मना है भागवत गद्दी बैठने के लिए। आप पढ़ो, अध्ययन करो, देखो ये होता है, वही बैठता है, उसको विद्याध्ययन करती है, वही गुरुकुल में विद्याध्ययन करने का अधिकारी होता है। वैसे तो विद्याध्ययन सब कर लो, लेकिन परंपरा के हिसाब से, सनातन धर्म के नियमों के हिसाब से। और वैवस्वत पुराण में तो आप पढ़ना कि महिला अगर गद्दी पर बैठ के प्रवचन करती है और पुरुष सुनता है तो वो पुरुष पाप का भागी बनता है। मैंने अध्ययन किया, मैंने राजेंद्र दास महाराज जी की एक वीडियो देखी, और वीडियो देखने के उपरांत फिर उन्होंने बताया कि ये श्लोक वैवस्वत पुराण के अंदर है, आप पढ़ना। फिर मैंने वैवस्वत पुराण मंगाई और मैंने उसमें देखा
तो वो सत्य था कि हमारे पास भी कोई सभी पुराण तो रहती नहीं है। तो उन्होंने बताया, फिर मैंने देखा, बोले इसका अध्ययन करिए, कौन कर्म, क्या कर्म करने का अधिकारी है, क्या कर्म कर सकता है कौन व्यक्ति। उसमें ये बताया गया है, मनुस्मृति में बताया गया है कि कौन व्यक्ति क्या कर्म करने का अधिकारी है, उसको कैसे कब क्या करना चाहिए, किस स्थिति में कौन से कर्म का अधिकारी है। महिलाएं क्या कर्म करने के अधिकारी हैं, माता हैं, जननी हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि एक भाई महिला पुरुष एक हो जाएंगे, एक कैसे हो सकते हैं जब सृष्टि में आए ही नहीं है, एक तो है, हो कैसे सकते हैं, एक नहीं हो सकते। महिला महिलाएं रहेंगी, पुरुष पुरुष ही रहेंगे। तृणावर्त, अब बालकृष्ण भगवान ने फिर दूसरे एक राक्षस का, एक राक्षस मारे दूसरा राक्षस आ जाता है, एक राक्षस मरता है दूसरा राक्षस फिर उत्पन्न होके कंस उसको भेज देते हैं गोकुल के अंदर। अब एक और आ गया, कहते हैं ना, एक समस्या घटी दूसरी फिर चालू, एक समस्या कम हुई दूसरी फिर चालू। तो कन्हैया के संग तो बचपन से ऐसी समस्याएं लगी रही, वो तो बेचारा ब्रज में तो राक्षस नहीं मारने में निकल गया उसका। फिर थोड़ा बहुत बड़ा हुआ तो ये महाभारत आ गई उसकी जान को, इस महाभारत के समय में निकल गया उसका तो सारा समय। तो तृणावर्त का उद्धार कर दिया यहां। तृणावर्त भी कृष्ण को मारने के लिए यहां आया गोकुल में, भ्रमण करता रहा। उसको जब कृष्ण भगवान नहीं दिखे तो उसने क्या किया कि बाल गोपाल जो थे, उनके जो सहपाठी थे, उनको एक बवंडर के चक्रवाक में फंसा लिया। एक चक्रवाक होता है, कभी आपने हवा देखी होगी, जो गोल घूमती और कोई भी उसके बीच में आ जाता है, कोई थैली या कागज उसको ऊपर ले जाती है, बबूड़ा बोलते हैं। हाँ, आम भाषा में इसको बबूड़ा कहते हैं। तो एक ऐसी हवा, कोई भी अगर तेज होता है ना तो आदमी भी फंस जाए, ये जल में भी होता है, जल में भी आता है यही, और हवा में भी यही हवा होती है, वो जो जल को भी इस प्रकार से कर देती है, जिसमें जो फंस जाता है वो नीचे चला जाता है, और यहाँ हवा में जो आ जाता है वो ऊपर चला जाता है। तो उसमें बालकों को फंसा लिया, और बालक चिल्ला में बचा कन्हैया, बचा कन्हैया, बचा कन्हैया। वैसे तो उस कन्हैया से लड़े या विपत्ति में तो भाई बलवान ही जो है ना मित्र काम आता है। मेरे पिताजी कहते हैं भैया यारी करो तो बलवान से और बुद्धिमान से, बुद्धिमान के पास बैठो और बलवान के पास बैठो। बुद्धिमान तो तुम्हें बुद्धि से बचा ले जाएगा और बलवान तुम्हें अपनी ताकत से बचा के ले जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम तो करते रहते हैं फॉलो, ये बैठे हैं बुद्धिमान लोग इनके साथ हम भी बैठे रहते हैं। तो कन्हैया को आवाज लगाई, और कन्हैया उस समय अपनी मैया के पास बैठा हुआ था। कन्हैया ने बालकों की मित्रों की आवाज सुनी और कन्हैया जैसे बाहर आया तो उसने बवंडर ने कन्हैया को भी अपने लपेटे में ले लिया, कन्हैया को भी लपेटे में ले लिया। और फिर कन्हैया ने उस बवंडर से युद्ध किया, और युद्ध करने के उपरांत उस बवंडर को, तृणवर्त को भी कन्हैया ने उद्धार किया है। इस प्रकार से कन्हैया ने तृणवर्त का उद्धार कर दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यहाँ भगवान के नामकरण की कथा आती है, भगवान के नामकरण की, भगवान के नामकरण की कथा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा है, नाम तेरा, नाम तेरा है। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था,
लिख दिया शिला पर, नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेनाएं पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हाँ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रौपद दुलारी, भरी सभा में द्रौपद दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा, गज ने आधा नाम पुकारा। करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ के उसे उबारा। किया ग्राह उद्धार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह उद्धार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोली राधे राधे। कन्हैया का नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार भी देखो बेचारे भगवान का छुप के किया गया, धूमधाम से नहीं हुआ। हम तो अपने बच्चे का नामकरण धूमधाम से करते हैं। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी के पास में सूचना भेजी, गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी के कुल पुरोहित थे। तो गर्गाचार्य जी ने ये कहा कि देखिए नंद बाबा जी, मैं अगर नामकरण रखूंगा ना तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि यही देवकी का अष्टम पुत्र है, इसलिए इसका नाम आप छुप के रखें। बोले कोई नहीं, आप इसका नाम छुप के ही रखिए और गौशाला में रखिए। गौशाला से अच्छा पवित्र स्थान और कोई नहीं मिलेगा। तो हम भी ये प्रेरणा देते हैं, कोई भी कार्यक्रम करो ना, ऐसे कार्यक्रम गौशाला में करो। गौशाला का जो स्थान होता है बहुत पवित्र स्थान होता है, वहाँ नामकरण संस्कार है, कोई हवन है, कोई प्रयोजन है, गौशाला में जा जाके करो। भगवान कन्हैया का भी नामकरण गौशाला में हुआ। गर्गाचार्य जी ने अनेकों उनको देखा, बालकों को प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी ने भगवान कन्हैया बालकृष्ण को देखा, बालकृष्ण ने गर्गाचार्य जी को देखा। दोनों के नेत्रों ही नेत्रों में इशारे हो गए और समझ गए कि ये तो त्रिलोकी के नाथ हैं, भूमि से भार मिटाने के लिए आए, कंस का अत्याचार मिटाने के लिए। भगवान तो भक्ति मात्र के इशारे से बैठे बैठे ही ब्रह्मलोक से ही सबका कल्याण कर सकते हैं, सब भार को दूर कर सकते हैं, सब कष्टों का निवारण कर सकते हैं। लेकिन भगवान लीला करते हैं। कहते हैं ना निराकार और साकार। निराकार रूप में भगवान सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साकार रूप भी धारण करके भगवान समय समय पर आते हैं और फिर यह लीला करते हैं या दिखाते हैं कि यह जीवन है, यह जीव प्राणी का, इसमें खुशी भी है, गम भी है, दुख भी है, कष्ट भी है, वो हमको बताते हैं आके। तो आज कन्हैया का नामकरण गौशाला के अंदर हो रहा है, गर्गाचार्य जी महाराज कर रहे हैं। दोनों भैयाओं का, रोहिणी और यशोदा मैया, दोनों अपनी गोदी में बालकों को लेकर विराजमान हैं। नंद बाबा साथ में हवन यज्ञ के साथ पहले बड़े बालक जो रोहिणी के गोद में बैठे हैं उनका नामकरण
गर्गाचार्य जी महाराज करते हैं कि ये तो बल के धाम हैं, ये तो राम हैं, ये तो बलराम हैं, इनके ये अनेकों नाम रहेंगे, ये कृष्ण के साथ रहेंगे, ये शेष अवतार हैं। जब कन्हैया का नंबर आया तो इनके तो अनेकों नाम हैं, सहस्त्रों नाम हैं, गोपाल जी के सहस्त्रों नाम हैं, 1000 नाम है भगवान कन्हैया के। एक पुस्तक है गोपाल सहस्त्र नाम, उसका अगर कोई भी व्यक्ति, हिंदी में भी है संस्कृत में भी है, नित्य प्रति गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें या करवाएं। हमारे उधर तो बड़ा प्रचलन है कि अपने अपने व्यवसायों पर, अपनी दुकानों पर, फैक्ट्रियों में ब्राह्मण रोज पाठ करते हैं। दीपावली के दिन रात को करवाएं, रात्रि में 108 पाठ। यहाँ थोड़ा प्रचलन नहीं है, बताते भी रहते हैं लेकिन लोग नहीं कर पाते। वहाँ उधर साइड में बड़ा प्रचलन है, रात में दीपावली की रात को कराते हैं। ब्राह्मण मिलते नहीं है खोजने से, मेरे को भी यहाँ फोन आते हैं, आ जाना गोपाल में देखते हैं। तो दीपावली के दिन अपने घर पर, अपने प्रतिष्ठान पर 108 गोपाल सहस्त्र नाम का जाप करवाए ना, तो सभी मनोरथ, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहाँ सभी वैश्य वर्ण के लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, फैक्ट्री वाले हैं, सुनार हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, वो सब गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कराते हैं। भगवान कन्हैया के 1000 नाम, 108 पाठ, 4-5 ब्राह्मण बैठते हैं उसमें, 5 ब्राह्मण रात में ही कर देते हैं, सुबह 4-5 बजे तक कर देते हैं, 10 बजे शुरू करते हैं, 5 बजे तक कर देते हैं। तो भगवान कन्हैया के अनेकों नाम हैं, वसुदेव हैं। जैसे जैसे काम करेंगे, यहाँ गर्गाचार्य जी कहते हैं, उतने उतने ही भगवान कन्हैया के नाम होते हैं। चले जाएंगे, गोवर्धन उठाया तो गिरधारी रख दिया, माखन चुराया तो माखन चोर रख दिया, चीर चुराए तो चीर हरण रख दिया। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं जैसे जैसे कन्हैया काम करेगा बालकृष्ण, उतने उतने इनके नाम होते चले जाएंगे। यहाँ गर्गाचार्य जी ने दोनों भैया का नामकरण संस्कार किया, राम बलराम, कृष्ण बलराम। कृष्ण और बलराम का नाम उच्चारण करने के बाद में अन्न प्रसन्न, ये भी एक संस्कार है, बालक को अन्न खवाना। ये अन्न प्रसन्न जो होता है 5वें महीने से लेके और 7वें महीने तक की अवधि इसमें लिखी हुई है। 5 से और 7 महीने के बीच में बच्चे को अन्न प्रसन्न की क्रियाएं कराती हैं माताएं। उसको दूध के साथ, जैसे भी जो भी होती है, माताओं को जानकारी ज़्यादा होती है, वो प्रारंभ करा देती हैं। या 5 महीने के कन्हैया को अन्न प्रसन्न का संस्कार करवाया है। फिर कन्हैया थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। कैसे? घुटनों के बल। अपने नंद महल में 6-7 महीने का बालक घुटने चलने लग जाता है। अब कन्हैया बाल लीलाएं कर रहे हैं। कन्हैया बाल लीलाएं कर रहे हैं। ठुमक चलत किशन चंद्र बाजत पैंजनिया। धीरे 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 चल रहे हैं भगवान, घुटने के बल। घुटने के बल चलने का प्रयास करते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी खिसकते हैं। ये बाल लीलाएं बालक में चल रहे हैं। ठुमक
चलत कृष्ण चंद्र ठुमक 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 चलत कृष्ण चंद्र ठुमक चलत कृष्ण बाज पैजनिया ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजे पैजनिया ठुमक चलत खिलखिलाए उठत धाय गिरत भूमि लट पटाए खिलखिलाए उठत धाय गिरत भूमि लट पटाए धाय माय गोद लेत धाय माय गोद लेत कृष्ण की मैया ठुमक चलत राम ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत कृष्ण चंद्र देवा मोदक रसाल मन भावे सोले होला देवा मोदक रसाल मन भावे सोले होला और ले हो रुचिर पान और ले रुचिर पान कंचन झुल चुनिया ठुमक चलत कृष्ण चंद्र ठुमक 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 चलत कृष्ण बाजे पैजनिया ठुमक चलत 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 तुलसीदास अति आनंद मिलत के मुखार बिंद तुलसीदास अति आनंद। तुलसीदास जी का भाव है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी का मुख कितना सुंदर है, इस मुख को किसकी उपमा दी जाए, क्या चंद्रमा की दी जाए कि चंद्रमा पर ठाकुर जी से सुंदर तो है नहीं, कि सूर्य की दी जाए कि सूर्य भी इतना सुंदर नहीं है, तो क्या कहा तुलसीदास अति आनंद निरख के मुखार बिंद रघुवर की छवि समान रघुवर की छवि समान रघुवर मुख मनिया ठुमक चलत ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजे पैजनिया ठुमक चलत